हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है रिएक्ट वाले भाई चैनल में। तो आज हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जिसका टाइटल है शरीयत में शादी करने का जो तरीका होता है वो सही तरीका, जो सुन्नत तरीका वो क्या होता है। और इसका जो बयान है वो है डॉक्टर इसरार अहमद रहीमुल्लाह, जो क्या कहते हैं बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं और जिनको हर जनरेशन जानती है। तो वो बता रहे हैं कि शादी का शरई तरीका एग्जैक्टली है क्या। तो नदीम भाई आगे तो गाइस वीडियोस को ना ज़्यादा लेट करके वीडियोस करते हैं प्ले, उसके बाद करेंगे सारी बातें किस तरीके से क्या है, हमें इसके अंदर क्या अच्छा लगा। तो गाइस ठीक है, शुरू करते हैं जी। ये भी हमारा बड़ा सोशल फंक्शन है, बहुत बड़ा, और उसमें फजूल खर्चियां हो रही हैं। हराम की कमाई हुई कमाई जो है वो पानी की तरफ बहाई जाती है। अभी मुझे एक साहब ने बताया कि मुंबई में 2 शादियां हुई हैं मुसलमानों में, एक में 1.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ, एक में 80 लाख खर्च हुआ। हमने वहां इस्लाही तहरीक शुरू की। ज़ियाउल हक साहब ने भी कोशिश की थी, ऑर्डिनेंस पास किया था, लेकिन ये चीजें कानून से नहीं। आप कहें कि किसी दावत में 50 से ज्यादा मेहमान नहीं हो आएंगे, वो 100 आ गए तो जायज ये होगा पुलिस वालों को रिश्वत का खाता खुल गया, जो ये पैसे ले जाइए सर। देख भी ले जाए कभी कभी वो पक्की पकाई देखे ले जाके अपने थाने में बैठ के लेकिन कानून से नहीं बदलता मिजाज। हमने क्या तय किया, देखो ये है सही बात है, चट्टान की बुनियाद। आपको बड़ी ऊंची बिल्डिंग बनानी हो तो देखना पड़ता है चट्टान नीचे बुनियाद जमीन कैसी है। तो बुनियाद क्या है, आप वहां सादगी करो, सादगी करो, सादगी करो, ये वास्तव बेईमानी है बिल्कुल। इसलिए कि गरीब की सादगी कुछ और है, अमीर की सादगी कुछ और। सादगी की एक मानी तो नहीं। लिहाजा वही जो है रॉक फाउंडेशन वो तलाश की जाए। वो हमने की तलाश। जो तकरीब हुजूर से सहाबा से साबित है, जरूर करो, जरूर करो, जरूर करो। अब्दू अलैहा बित्तवाजिज, अपने दांतों से पकड़ लो। सही बात है। और जो तकरीब साबित नहीं हुजूर से और सहाबा से, यकीनन ये कहीं बाहर से आई। या तो हमारा खानदानी पस मंजर जो है, अक्सर तो हिंदुओं से मुसलमान हुए, वो सादात हो, सिद्दीकी हो, फारूकी हो, उस्मानी हो, वही हमें जो बाहर से आए थे। बाकी तो अक्सरियत यहीं से वो अपना हिंदुआना पस मंजर लेकर आए। तो जिसका सबूत सहाबा के दौर में नहीं, वो यकीनन बाहर से आई हुई चीज है। उसमें फिर सादगी नहीं, उसमें कमी नहीं, जड़ से काटो। इस बुनियाद पर हमने 5 फैसले किए, जरा सुन लीजिए आप भी, अगर आप कुछ सोशल वर्क करना चाहें, इसको आम करें। नंबर 1, निकाह मस्जिद में। हदीस मौजूद है, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत, आलिनु हाज़िल निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। निकाह का ऐलान आम किया करो, मस्जिदों में मुनक्किद किया। तो मैं हैरान होता क्यों नहीं उलमाए किराम ने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई। हदीस है। हाँ मैं मानता हूं उनका कहना यह है कि ये यहाँ जो अम्र है कि मस्जिद में मुनक्किद करो, ये अमर वजूब के लिए नहीं है, इस्तेहबाब के लिए। मुस्ताहब है ये कि मस्जिद में, भाई मुस्ताहब क्यों छोड़ रहे हो? इसलिए छोड़ना पड़ता है, मौलवी बेचारे की हैसियत है ही नहीं माशरे में कि वो कहे जनाब यहाँ आइए मेरे पास, मैं नहीं आऊंगा आपके घर का पढ़ाने के लिए। वो अपना रजिस्टर बगल में दबाए बैठा सूखता रहता है। वो तो आ रही थी बारात असर के वक्त, मगरिब भी जा रही, आई नहीं, वो बैठा रही। पहले 20-30 रुपए मिलते थे, अब 200, 300, 400 मिलते हैं। मैंने उन्हें याद दिलाया, देखो शर्म करो। ईसाइयों ने आज तक अपने चर्च की और अपने पादरी की इज्जत ये रखी है कि शहजादे और शहजादी की शादी होगी, वो भी पादरी चर्च में। शहजादे की शादी हो रही है तो जो उनकी पार्लियामेंट के साथ है चर्च, वहां शादी, वहां पर्दा नहीं है, लड़का लड़की दोनों आमने सामने खड़े होकर कौलो करार करेंगे। हमारे यहाँ पर्दा है, इसलिए लड़की के घर भी जाएंगे तो लड़की तो महफिल में नहीं आएगी। लड़की का एक वकील होगा, वो वकील इजाजत लेकर आएगा, 2 उसके गवाह होंगे, उसके सामने इजाजत ली गई, फिर वो निकाह खां को इजाजत देंगे, निकाह पढ़ेगा। पहली बात ये हो गई कि निकाह मस्जिद। नंबर 2, निकाह के मौके पर कोई दावत कोई साबित नहीं। दावत ताम सिर्फ एक है, वो वलीमा है। और इस कदर माकूल बात है, सब बाप अपने सीनों पर हाथ रखकर सोचे और मेरी बात सुने, क्या बेटी को घर से रुखसत करने का वक्त जो है वो खुशी का वक्त होता है? जब बेटी घर से जा रही हो, कोई जानवर भी आप कुर्बानी के लिए, कोई मेंढा को बकरा ले आए 8-10 दिन पहले और बच्चे मानूस हो जाए, तो वो जब आप ज़िबा करते हैं तो पछाड़े खाते हैं कि नहीं बच्चे?
और ये लखते जिगर है, बुरे चश्म है, 18, 20, 22 बरस घर में रही है, वो जा रही है। खुशी नहीं है माँ, सिर्फ ये होता है ए साई ऑफ रिलीफ, एक जिम्मेदारी का सही बोझ बात था अल्लाह ने आज पूरा उतरवा दिया। फिर भी अंदेशा होता है, पता नहीं मिजाज मिले ना मिले, नए माहौल में जा रही है, वहां जाकर एडजस्ट हो या ना हो, अंदेशे फिर भी होते हैं। तो उनसे गाइस चलो बहुत ही ज़्यादा मतलब समझाया है उन्होंने कि किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल के दौर से देखा जाए तो वैसे बाकी आदमी भाई बाकी मुसलमान जो हैं बहुत ज़्यादा दीन से हट चुके हैं लोग बात, क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल जो इन्होंने कहा कि मस्जिद में निकाह करना चाहिए, लेकिन अब कहाँ हो रहा है मैरिज हॉल में, और वो भी रात में, दिन में, और वो भी रात वाले काम तो गैर मुस्लिमों के मसले, गैर मुस्लिमों की होते हैं। हाँ, और हमारे यहाँ भी ये चीज आ गई है। वो भी कहाँ रहा है, कोई कह रहा है कि भाई बहुत ही ज्यादा हाई स्टैंडर्ड और करोड़ की थिएटर से वो लॉज करोड़ों तक मैरिज हो रही है, करोड़ों तक की शादी हो रही है। अब ये बताओ जिस बेचारे पे किसी पे गरीब पे नहीं है, इन्होंने कहा था ना असबाब किसी पर है किसी पे नहीं है, तो अगर भाई जिस पे नहीं है वो बेचारा किस तरीके से अपनी बेटी को फेस करेगा, तो उसके माइंड में, उसके ऊपर, उसके जहन में उसके कंधों पे इतना बैठन आ जाता है फील होगा कि यार मैं इतना गरीब हूं, मतलब मैं इतना कमजोर हूँ अपनी बेटियों को कुछ नहीं दे पा रहा। तो गाइस इस तरीके से मतलब ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम जो है ये चीज़ इजाज़त नहीं देता कि तुम किसी को नीचा दिखाकर अपने आप को ऊंचा करो। और सोचो करोड़ रुपए, लाख, 80 लाख, यार सोचो कितनी शादी हो जाएगी इतने रुपए में, बहुत 80 सारा लाख पैसा में, है यार। करोड़ों रुपए में पता ना कितने बेचारे जो गरीब घर की बेटियां, उनको कितने लोगों का घर बच सकता है। और दूसरी रूलिंग इन्होंने इसी पे बोली, दूसरे 5 पॉइंट बोलने थे, वो तो वीडियो हमारी मजबूरन शॉर्ट हो जाती है कभी, तो जो दूसरा पॉइंट इन्होंने इसी बेस पे बोला कि दावत का कोई मतलब ही नहीं बनता, जब बेटी दे रहे हो यार, इससे बड़ी क्या बात, इससे बड़ी दावत वो क्या है भाई, एक फिर उसमें भी वो नहीं मिलते। हाँ, और फिर मांग जात वाली होती है, दहेज के लिए डिमांड करते हैं, हाँ, फिर डिमांड होती है, फिर उसमें ऐसा होता है ना जैसे कि किसी ने कुछ ज्यादा भी दे दिया, तो उसमें भी तो दिक्कत होती है कि हमको तो ये वाली गाड़ी पसंद थी, आपने ये नहीं दी, वो दे दी, तो वो भी फिर बरकत नहीं होती शादी में भी, कितना भी पैसा लगा तो उसमें भी थोड़ी सी नोक-झोंक होती रहती है। फिर तो ये इस्लामिक शरीयत तरीके बता रहे हैं कि सुन्नत को फॉलो करना है असल में, और हमसे शुरुआत होती है, मतलब हमारी जनरेशन से शुरुआत होती है, अगर हम नहीं आगे बढ़ेंगे तो फिर माशरा ऐसे ही चलता रहेगा। और मैंने देखो अपने हिसाब से जहाँ तक हमने देखा और ने भी देखा होगा, जो शादियाँ मस्जिद में निकाह होके हुई हैं भाई, वो शादियाँ आज भी टिकी हुई हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से वो लोग निभा रहे हैं। और जिन लोगों ने बहुत बहुत पैसे खर्च करे हैं, उनके आप लोगों के भी सामने के ये केस हो चुके होंगे, उनकी बेटियों की यही नौबत आती है, ये बस ये सीन होते हैं, क्योंकि वो शरीयत से अलग जाते हैं। ये देखनी हो तो वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियोस का जो हम देख रहे थे, इसका ही लिंक पड़ा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर तुम पूरा ही देख सकते हो उसका पूरा बयान, और भी तुम अच्छी तरीके से डिटेल्स मिल जाएगी। तो खैर गाइस ये था हमारा रिएक्शन। तो खैर गाइस मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।